আমরা কারা, তৃণমূল, লড়ছে কারা, তৃণমূল, লড়বে কারা, তৃণমূল, কুচবিহারে, তৃণমূল, দিনহাটাতে, তৃণমূল, মাথা ভাঙাতে, তৃণমূল। তুফানগঞ্জে। আর নেই দরকার, এই দঙ্গাবাজের সরকার, আর নেই দরকার। বিজেপির সরকার। কোনোদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়, আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। दो 2011 इलेक्शन के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत है। शायद पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी कहीं न कहीं बंगाल में पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही है। वजह मोदी जी की लहर हो सकती है। 2016 में टीएमसी की जीत के बाद टीएमसी की ऑपोजिशन कहीं न कहीं वॉश आउट हो रही है। पिछले बंगाल इलेक्शन में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 3 सीट्स मिले थे। बिहार इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है बंगाल के 2021 इलेक्शन के लिए। बंगाल की जनता ने 18 सीटें जिताकर एक परिवर्तन चाहिए इसकी जो इच्छा व्यक्त करी है, अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 6 महीने में बीजेपी कई सारे रैलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स कर चुकी है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल इलेक्शन खत्म होने तक हर महीने बंगाल का दौरा लगाने के लिए भी कहा है। और इसी के साथ शुरू होता है दोनों पार्टियों के बीच काउंटर अटैक्स। यहाँ है कुछ विरुद्ध बयान जो दोनों पार्टियों के बीच हुई। बीजेपी का कहना है कि अम्फान और कोविड की महामारी के वक्त भी टीएमसी के केडर्स करप्शन करने में पीछे नहीं रहे। साइक्लोन और कोरोना की महामारी में भी सहायता में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल की कैडर नहीं चुकी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ये दावा करते हैं कि अम्फान के वक्त टीएमसी के खुद के जेब से पैसे 1000 কোটি টাকা পাঠিয়েছে আর আমফান ক্ষতিপূরণের জন্য মমতা ব্যানার্জি সরকার 7000 কোটি টাকা দিয়েছে। তাহলে বাকি টাকা কোত্থেকে এলো? বাকি টাকা নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির সরকার দেয়নি। বাকি টাকা কালীঘাটে টালির ছালের তলে থাকা হাওয়াই চপ্পল পরা মহিলাটা দিয়েছে। इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी स्थिति कुछ डमाडोल लग रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो किसानों को हर साल 5000 रुपया देती है। 5000 টাকা বছরে কৃষক বন্ধুদের দিই আমরা। वहीं दूसरी ओर बंगाल में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा था कि केंद्र से भेजे हुए पैसे किसानों तक पहुंचते ही नहीं है। 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है? जैसे जैसे इलेक्शन पास आता है वैसे वैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी पर दाग लगाती है। ऐसा ही कुछ हमें बंगाल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला जब अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोल दिया। शायद ही देश में कोई एक राज्य होगा जहां 3 कानून चलते होंगे। भतीजे के लिए अलग है, अपनी वोट बैंक के लिए, वोट बैंक से आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, और बंगाल की जनता के लिए एक अलग कानून। अब दाग तो लगी है, दाग साफ भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभिषेक बैनर्जी ने सफाई दे डाली। ভারতীয় জনতা পার্টি 2019 সালে আজকে নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে অনেক বড় বড় হুঙ্কার দিয়েছিল। আজকে প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেছে, একটাও পুরো করেনি। 2019 সালে আপনারা নির্বাচনে লড়াই করে আমাকে যখন জয়যুক্ত করলেন। बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की, तो भारत में वुमेन सेफ्टी को लेकर अक्सर राजनीति देखने को मिलती है। तो देखते हैं वुमेन सेफ्टी के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर कैसे दोष निकालती हुई नजर मैं आई। आ रही थी आज राज्यपाल के पास,
हमारे मालदा में बालूपुर जैसे गांव में छोटी सी बच्ची 6 साल की, उसके ऊपर धर्षण हुई है और इसी तरह से कांड प्रतिदिन हमारे सामने आ रही है। इसके लिए आज मैंने नया कानून बनाने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए राज्य सरकार को, उसके लिए मैंने आज दावी पेश किया। कहते हैं जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की जरूरत पड़ती है और भारत में चुनाव भी एक सियासती जंग ही है, तो इसे भी जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की जरूरत पड़ेगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी भिड़ंत हुई है और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के अंदर कलकत्ता में जनसैलाब उमड़ा था, कलकत्ता का लगभग हर नागरिक रोड शो में था। 8 किलोमीटर तक कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। सारा रोड 8 किलोमीटर का जनता से भरा हुआ था। उससे फ्रस्ट्रेट होकर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रोड शो पर हमला किया। एक तरफ हमें सीएम ममता बनर्जी का मां माटी और मानुष का नारा सुनने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमें बीजेपी का इस बार बंगाल इलेक्शन के लिए नारा सुनने को ये मिल रहा है कि ए बार बांग्ला पारले सांभला, जिसका मतलब है इस बार बंगाल हो सके तो संभाल। सुनने में आ रहा है कि बिहार में 5 इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बंगाल इलेक्शन में एंट्री कर रही है। एक्सट्रीमिज्म तो वो है कि उन्हीं के स्टेट में उन्होंने 18 सीट पर बीजेपी को जीतने दिया। एक्सट्रीमिज्म तो ये है कि आप मुझे गाली देकर उन बंगाल के तमाम मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं, जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी को आप रोक नहीं पाए। दोनों पार्टी बड़ी जीत की बात कर रही है। एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि वो इस बार बंगाल में 200 से भी ज्यादा सीट जीत कर अपना पद हासिल करेगी, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि अगर वो जेल भी चली जाती है तो वो वहां से भी इलेक्शन जीत कर आएगी। इससे पहले बीजेपी ने बंगाल में अपना सरकार नहीं बनाया है, लेकिन बिहार इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का पूरा ध्यान इस बार बंगाल इलेक्शन की तरफ है। ओवैसी की ये एंट्री क्या नया मोड़ देगी इस इलेक्शन? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हमें कई सारे राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में भी कुछ चुनाव को लेकर विचार है तो हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।